इस बात से एक पता चलता है कि ये जो एकलव्य है वो अर्जुन से भी श्रेष्ठतम धनुर्धर हुआ है। अर्जुन प्रकट गुरु द्रोण के पास विद्याभ्यास करता था और एकलव्य गुरु द्रोण की प्रतिमा मूर्ति के पास विद्याभ्यास करता था। तो जो कोई कोई लोग मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं उनको ये बात जरूर सुननी चाहिए। मूर्ति का भी एक बहुत बड़ा महत्व होता है। आप माता पिता की तस्वीर दीवार पर रखते हैं, कभी याद आ जाती है माँ बाप ने जो उपकार किए हैं, उन्होंने जो भाव दिया है, प्यार दिया है, कोई अच्छी बातें की होती है, वो तस्वीर देखकर भी कभी याद आ जाती है तो भी आपका दिल भर आता है। एक प्रकार की नई प्रेरणा मिलती है, एक प्रकार की नई जीवन की राह उनको देखकर मिलती है। तस्वीर का भी एक बड़ा महत्व होता है, मूर्ति का भी एक बड़ा महत्व होता है। ऐसे तो हमारे वैदिक काल में मूर्ति पूजा का बहुत जिक्र नहीं है कहीं, किंतु वो सतयुग की बात थी। आज कलयुग है। आज जहां देखे वहां राम जी का दर्शन आदमी को नहीं होता है। इसीलिए कहीं मूर्ति है तो वहाँ मंदिर में जाएंगे तो थोड़ी देर ऐसी भावना होगी कि मैं भगवान को प्रणाम कर रहा हूँ, दर्शन कर रहा हूँ, कलयुग के लोगों के लिए। और हसमुख भाई, एक बात आप देखेंगे कि हिंदू संस्कृति जो है वो बहुत ही गंगा जैसी संस्कृति है। ये रुका हुआ पानी नहीं है। ये सभी हिंदुस्तानी लोगों को याद रखना चाहिए। हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति जो है वो बहुत ही नदी जैसी है, बहुत ही गंगा नदी जैसी है। ये रुका हुआ पानी नहीं है कि अब बस रुक गया सो रुक गया। ये कोई स्विमिंग पूल का पानी नहीं है, ये नदी है। इसलिए आज हम मनुस्मृति के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं। आज कलयुग में मनुस्मृति का पालन भी नहीं होता है। कलयुग में सब स्मृतियाँ आउटडेटेड हो गई है। अभी जो लास्ट में कहा गया है कि याज्ञवल्क्य की स्मृति है, पाराशर स्मृति है, मनुस्मृति को कोई आज नहीं मान सकते। वो युग की बात थी, अब ये युग पूरा बदल गया है। इसीलिए हमारे हिंदुस्तान में हमने दरवाजे बंद नहीं किए हैं। हिंदू संस्कृति में भगवान के अवतार होते रहते हैं। जब कभी अवतार भगवान के होते हैं तो वो एक नई राह, समय के अनुसार नई राह दिखाते हैं। भगवान कृष्ण आए तो गीता देकर गए। गीता के अनुसार कोई जीवन जिएगा तो भी मुक्ति को पा जाएगा। भगवान स्वामीनारायण आए, सभी शास्त्रों के सार निकालकर छोटी सी 212 श्लोक की एक शिक्षा पत्री दी। हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति में, हिंदू धर्म में समय समय पर भगवान के अवतार, भगवान के कोई आचार्य, कोई महापुरुष, कोई सत्पुरुष आते रहते हैं और समयोचित जो चेंजेस करना पड़ता है धर्म में वो करते हैं। सनातन धर्म एक ही रहता है, जैसे कि चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, असत्य नहीं बोलना, सत्य ही बोलना इत्यादि जो सनातन धर्म है वो सदैव रहते हैं। जो सदैव सतयुग में भी जो पालना है, कलयुग में भी जिसका पालन करना है, वो जो धर्म है वो सनातन धर्म है। सभी ज्ञाति के लोगों को, सभी जाति के लोगों को, सभी देश के लोगों को, सभी युग में, सभी समय में जिस धर्म का पालन करने का होता है उसी धर्म को सनातन धर्म कहते हैं। सनातन का अर्थ ही इतना होता है, सदा भवति इति सनातनः। सनातन जो शब्द है वो संस्कृत शब्द है, सदा भवति इति सनातनः। जो सदैव के लिए रहता है उसको सनातन धर्म कहते हैं। बाकी के रीति रिवाज, प्रथाएं समय समय पर बदलती रहती है, युग के अनुसार, समय के अनुसार बदलती रहती है। और इसीलिए हिंदू धर्म जड़वादी धर्म नहीं है, बहुत ही नदी जैसा है। तो आप देखेंगे हमारे यहाँ समय समय पर ऋषि मुनि, आचार्यों, सत्पुरुषों ने
धर्म में परिवर्तन किया है। तो सतयुग में मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं थी, तो मूर्ति पूजा नहीं थी। बाद में जब लगा कि अब मूर्ति पूजा से ही इंसान थोड़ा कुछ ईश्वर की ओर यात्रा कर सकता है, तो सबसे पहले मूर्ति पूजा हिंदू धर्म में आई है, सबसे पहले। और जो निराकारवादी है वे भी आज मूर्ति पूजा कोई न कोई प्रकार से कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे बौद्ध धर्म में तो ईश्वर जैसा कुछ है ही नहीं, मानते नहीं है ईश्वर में। एक ही ये तो ऐसे तो बौद्ध धर्म शून्यवादी धर्म है, फिर भी आज बुद्ध भगवान की मूर्तियां प्रतिष्ठापित की जाती है। जैन धर्म में भी ऐसा ही है, महावीर स्वामी आदि की मूर्तियां स्थापित की जाती है। अभी आप देखेंगे ऐसे इस्लाम धर्म में तो वे भी निराकारवादी होते हैं, फिर भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ माध्यम लेकर उसकी आस्था ये तो प्रकट की जाती है। तो सबसे पहली शुरुआत की है हिंदू धर्म ने कि युग के अनुसार मूर्ति पूजा जरूरी है, उससे प्रेरणा मिलती है। किसी कोई सत्पुरुष की तस्वीर आप देखेंगे तो आपके दिल में भावना कुछ और उठेगी। कोई ऐसे विकृत आदमी की तस्वीर आप देखेंगे तो भी आपके दिल में भावना कुछ और उठेगी। तस्वीर का भी महत्व होता है। तो आज एकलव्य ने मिट्टी की मूर्ति गुरु द्रोण की बनाई और मूर्ति के पास विद्याभ्यास शुरू किया है। रात दिन विद्याभ्यास करता था एकलव्य, खाना भी भूल जाता था, सोना भी भूल जाता था, रात दिन। और गुरु द्रोण ने ना कह दी थी तो अब तो उन्होंने ठान ली थी कि बस एक दिन मैं भी अर्जुन से भी आगे धनुर्धारी होऊंगा। और ऐसे ही अभ्यास कर रहे थे। एक दिन कौरव और पांडव शिकार खेलने के लिए निकले थे और उनके साथ एक कुत्ता भी था। और जो कुत्ता था वो जहाँ एकलव्य विद्याभ्यास कर रहा था धनुर्विद्या का, वो कुत्ता वहाँ पहुँच गया। तो एकलव्य थोड़ा काला था, ऊपर घुंघराले बाल थे, एक मृग चर्म पहना हुआ था। तो थोड़ा उसका वेश देखकर कुत्ता जो था भौं भौं भौंकने लगा। तो एकलव्य को विद्याभ्यास में थोड़ी बाधा पहुंचने लगी, अड़चन होने लगे। एकलव्य ने एक साथ 7 बाण मारे एक साथ, और सीधे कुत्ते के मुख में 7 बाण गए। कुत्ता का पूरा मुख बाणों से भर दिया, किंतु चोट नहीं पहुंची कुत्ते को, कहीं भी कुत्ते को चोट नहीं पहुंची। पूरा मुख जो उसका था 7 बाणों से भर गया। तो अभी कुत्ता भौंक नहीं सकता है, भौंकने का बंद कर दिया कुत्ते ने। और ऐसी ही अवस्था में कुत्ता पांडवों के पास, कौरवों के पास आया। उन सब ने कुत्ते को देखा, कहीं चोट पहुंची नहीं है और 7 बाणों से कुत्ता का मुंह पूरा भर गया है। तो सबसे बड़ा आश्चर्य अर्जुन को हुआ कि ऐसी विद्या तो अभी तक मैं भी नहीं जानता हूँ। कुत्ते को एक साथ 7 बाण लगना मुंह में, और वो मुंह खोल भी नहीं सकता है, बंद भी नहीं कर सकता है, और कहीं चोट भी पहुंची नहीं, कहीं लहू निकला नहीं। ऐसी विद्या तो मैं भी नहीं जानता हूँ। तो कुत्ते के साथ साथ वे एकलव्य के पास आए और परिचय पूछा कि आप कौन हो। तो एकलव्य ने कहा कि मैं गुरु द्रोण का शिष्य हूँ, गुरु द्रोण का शिष्य हूँ, मेरा नाम एकलव्य है। तब अर्जुन को लगा कि गुरु द्रोण ने कहा था कि तुमसे श्रेष्ठ धनुर्धर इस दुनिया में कोई नहीं होगा, तो गुरु ने कब इसको इतनी सारी विद्या पढ़ा दी। तो अर्जुन गुरु द्रोण के पास आया और गुरु द्रोण से एकांत में मिला, क्योंकि ये बात एकांत में करने जैसी है। तो एकांत में जाकर गुरु द्रोण से मिला कि गुरुदेव, आप तो कहते थे कि तुमसे कोई श्रेष्ठ धनुर्धर दुनिया में नहीं होगा, तो ये कहाँ से हो गया। सब पूरी घटना जो घटी थी वो बता दी। गुरु द्रोण ने कहा कि मेरा शिष्य है। हाँ, उसने परिचय दिया कि मैं गुरु द्रोण का शिष्य हूँ, मेरा नाम एकलव्य है।
गुरु द्रोण तो जान गए। गुरु द्रोण कहते चलो हम साथ में जाते हैं। सब आए हैं एकलव्य के पास। एकलव्य ने गुरु द्रोण की अगवानी की और गुरु की पूजा की।